तुम्हें पता है समारिया के इन-लॉज ने फाइनली उसकी शादी एक्सेप्ट कर ली थी और ये सब हुआ था अरसम की वजह से। अभी तो मैंने तुम्हें ये स्टोरी बहुत हंस-हंस के बताई है, उस वक्त हम सबको बहुत डर लग रहा था। मतलब यही था कि तुम मुझे छोड़ के मेरी कजिन से कैसे शादी कर सकते हो, ब्ला ब्ला। लेकिन फिर मैंने एक बात कही जो आई थिंक थोड़ी सी ऑफ लिमिट्स थी, लेकिन उस वक्त मैंने एक बात कही थी तो शायद मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा कि अगर अरसम के फादर का जोड़ा आसमानों में नहीं बना तो ज़मीन पे कैसे बन सकता है? आसमानों में तो अरसम और समारिया का जोड़ा बना है ना। सबने मुझे देखा, थोड़ा सा जज किया, लेकिन एंड में मेरी बात मानी गई। मानना पड़ेगा राहबी, ये टैलेंट है आपका। इतनी बड़ी बात को आपने कैसे 2 लाइनों में समेट दिया। नाइस। थैंक यू। अरमान, अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? मेरी अम्मी की फैमिली में तो सिर्फ मैं हूँ, मेरे अब्बू की फैमिली मुझे अभी तक मिली नहीं। मैं सिचुएशन में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी कजिन के लिए अपनी जान मार देती और उसके मंगेतर पे नजर नहीं रखती। रावी, मैं कल जा रहा हूँ। तो जा रहे हो? पता है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि ये वक्त रुक जाए, ये लम्हे थम जाए। लेकिन यही तो अजीब बात है ना, ना ही वक्त रुकता है, ना ही लम्बे थमते हैं। मेरा तुमसे लड़ना, तुम्हारा सहम के मुस्कुराना, याद आएगा सब। तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है तो पता नहीं कैसे रहूंगी। क्या आपको मेरी याद आई? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं? रावी, मुझे आपकी हर आदत, हर मुस्कुराहट, हर नाराजगी, हर शिकायत, आपने नाराज होना, फिर मान जाना, रूठना, मेरा आपको मनाना, मुझे सब याद। अरमान, अगर इस दौरान हम दोनों बदल गए तो? वक्त सब बदल सकता है, लेकिन जज्बात नहीं। आप तब मेरे दिल के करीब थी, आज भी करीब है, हमेशा करीब नहीं। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब सैफ साहब ने मेरे हाथों में एक नन्ही सी परी को थामा था और कहा था कि इसका तुमने ख्याल रख ले। और मैंने कहा था ज़रूर, हमेशा के लिए। और उस नन्ही सी परी का ख्याल मेरे दिमाग से जाता नहीं। हर पल शिकायतें, हर दिन गिला है, मेरी मोहब्बत का कैसा सिला है। क्या बात है तारा, क्या सोच रही हैं? ज़ैनब, पापा चाहते हैं हम राहा को सब कुछ बता दें। मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ सह पाएगी। वो जितनी बहादुर सही, जितनी भी मजबूत देखने में लगे, लेकिन अंदर से वो एक मोम की गुड़िया है। मेरी बच्ची कहीं बिखर ना जाए। ये जो रिश्ते उसने अपने इर्द गिर्द हसार की तरह समझ रखे हैं, इस एक हरकत की वजह से कहीं उसका एतबार चूर चूर ना हो जाए। लेकिन तारा, बताना तो होगा ना। और हमारी राह बहुत समझदार है,
समझ जाएगी। अगर बड़े साहब और अदील साहब मिलकर समझाएंगे ना तो वो वाकई समझ जाएगी। लेकिन अगर उसे कहीं बाहर से पता चला किसी और तरीके से तो शायद एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मनाएंगी? पूछे। राहा आपसे तो मान जाएगी, लेकिन शायद अपने बाप को कभी माफ ना कर सके, क्योंकि इतने अरसे में उसने मुझसे आपके बारे में तो बारहा पूछा, लेकिन अपने बाप के बारे में नहीं। क्या कभी उसके वालिद ने उसके बारे में पूछा? कब देखा उसके बाप ने उसे? उसने तो देखना गवारा भी नहीं किया। कितनी तड़पी थी मैं कि एक बार अपनी बेटी को देख ले, लेकिन नहीं, मुझे देखता रहा और फिर अंदर चला गया। तारा, क्या इतने अरसे में कभी उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ पता नहीं कहाँ है वो। पता नहीं है भी या मुझे कुछ नहीं मालूम। अरमान के ददियाल वालों ने कभी राब्ता किया आपसे? नहीं तारा, जैसे कभी राहा को उसके वालिद ने नहीं देखा था, वैसे ही अरमान को भी मेरे शौहर नहीं देख सके। बल्कि वो तो कहते थे कि अपने झूठ की वजह से मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाऊंगा। मेरे ससुराल वाले मेरे शौहर के मरने के बाद शायद मुल्क छोड़कर चले गए थे। कभी कोई राब्ता ही नहीं हुआ और मैं आपकी पनाह में आ गई। बताया तो था मैंने आपको जब मैं अरमान को लेकर यहाँ आई थी। अगर उन लोगों ने आपको कभी तलाश किया होता तो क्या आप अरमान को उन्हें दे देती? कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता तारा। मेरे जीने का एक वाहिद वही तो सहारा है, उसे देख देख के तो जीती हूं मैं। बहुत जालिम शौहर था आपका, बीमारी में भी आपको धोखा दे गया। कोई बात नहीं, लेकिन बेटे की सूरत में मुझे जीने का सहारा दे गया। रिश्ते चाहे दिल के ही हों, लेकिन जब चले जाते हैं तो उसे दफना देने में ही आफियत रखी है कुदरत ने। मैंने भी सबको अपने सारे जज्बों समेत दफना दिया और माफ कर दिया। आपका बहुत ज़र्फ है ज़ैनब।